अमित मालवीय को कांग्रेस का करारा जवाब। राहुल पर किए विवादास्पद ट्वीट पर मचा घमासान। बिना बुलाए बिरयानी खाने वाले को निशाने पाकिस्तान। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए, जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी है। हमारी सेना को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने क्या सटीक निशानेबाजी की, सीधे जाके वहीं लगा जहां उसे लगना था। उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, 100 से ज्यादा लोग मरे, पर वह विदेश मंत्री, ऐसा विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने तो पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा आप पे हमला करने का इरादा नहीं, सरकार पे नहीं है, हम सेना पे नहीं करने जा रहे हैं। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम है, इतना भी ज्ञान नहीं है? माना वो सेवा से आए हैं, राजनीति से नहीं आए हैं, क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालती वहां की सेना? उन्होंने मसूद अजहर को, जिसको कश्मीर से छुड़ा के वो कंधार ले गए थे, या जो हाफिज है, उसको बता नहीं दिया होगा। और इसीलिए तो ये दोनों नहीं मारे गए। तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को, इसीलिए कुख्यात आतंकवादी नहीं मारे गए। और भारत की सेना के वीरोचित कार्य के जो परिणाम आने चाहिए थे, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की एक ऐसी हरकत जो अक्षम्य है, और वो कैसे अभी विदेश मंत्री बने हुए हैं मैं नहीं जानता, उनकी वजह से अगर ये परिणाम नहीं मिले हैं तो ये भारत की सेना की मेहनत, शौर्य के साथ इन्होंने धोखा किया है। Subscribe to One India and never miss an update.